नमस्कार, मैं संजना सिंह हरिद्वार यूनिवर्सिटी से। आज हमारे कैंपस में जीआईसी रुड़की से स्टूडेंट्स 12th क्लास स्टूडेंट्स यहाँ पर करियर काउंसलिंग सेशन के लिए आए हैं। तो एक बारी जो सेशन हमने कंडक्ट किया बच्चों से जानते हैं उसके रिव्यू के बारे में, उन्हें सेशन कैसा लगा। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। बेटा, हमारे यहाँ पे जो आपके लिए करियर काउंसलिंग सेशन कंडक्ट हुआ, आपको क्या उससे क्या जानने को मिला, क्या सीखा आपने? मेरा नाम केशव कुमार है। मैं पीएमसी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की से यहाँ हरिद्वार यूनिवर्सिटी में कैरियर काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ था। यहाँ आने के बाद जब मैंने कैरियर काउंसलिंग अटेंड करी तब मुझे ये पता चला कि आगे जाके, जैसे भी मैं 10th में हूँ, आगे जाके 12th के बाद मुझे किस स्ट्रीम में लेना चाहिए और उस बेसिस पे हमें कौन सी जॉब अपने प्रीफर करनी चाहिए। और जैसा कि आप मैम और वगैरह ने बताया कि यहाँ पे कि कुछ प्राइवेट कॉलेज और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज, अगर हमारे पास फीस की भी थोड़ी कमी होती है तो हम कैसे डिप्लोमा कोर्सेज करके अपना कैरियर आगे परस्यू कर सकते हैं। गुड बेटा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हमने आपको यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बताया यूनिवर्सिटी के, तो आपने उससे क्या जानकारी हासिल की कि किस तरीके की कंपनीज हमारे यहाँ पर आती है, यूनिवर्सिटी के किस तरीके के एमओयूज हैं जो हमारे बच्चों की प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। तो प्लेसमेंट्स यहाँ के काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो LNT से कोलैबोरेटेड है ये कॉलेज हरिद्वार यूनिवर्सिटी, जिससे मैं आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो ये काफी अच्छी इनकम कंपनी है, इनके प्लेसमेंट यहाँ पे आते हैं। अच्छा, हमने आपको जैसे बताया है यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, गेस्ट लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। वो कहाँ तक बच्चों को स्किल्स एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करते हैं? ये हेल्प करने समय में ये बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा हद तक हेल्प कर सकता है। और फ्यूचर में हमें क्या क्या कर सकते हैं और जॉब के अकॉर्डिंग ये हमें। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में प्रैक्टिकल स्किल्स की डिमांड है या थ्योरेटिकल स्किल्स की डिमांड है, अगर हम अपने कैरियर को फर्दर आगे एक्सप्लोर करना चाहें तो? प्रैक्टिकल स्किल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर सिर्फ थ्योरेटिकल होगी हमारे पास नॉलेज तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे हम, और प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो हम ज्यादा वो कर पाएंगे कि किसी भी कंपनी में जाकर काम कर पाएंगे अच्छे से। हमने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बताया कि NEP 2020 जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, तो उससे आपको किस तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं? मैम, उस तरह के पॉलिसीज जो है काफी अच्छे हैं स्टूडेंट्स के लिए। उनके बारे में, उनको कोर्सेज के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स है, मेनली वो अभी फोकस करना चाहे तो कर सकते हैं, और 11th 12th जो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं तो उनके पास अब कम थोड़े टाइम रह जाता है, तो इसलिए 9th और 10th पे ही ज्यादा बच्चे फोकस करते हैं। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि जो करियर प्लानिंग सेशन हमने बताया कि आप किस तरीके से अपने करियर को प्लान कर सकते हैं, वो आपको क्या लगता है कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर? हम बेनिफिट्स उसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम आगे चलकर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्लानिंग हो सकती है। तो उसके लिए बहुत कुछ प्लानिंग हो सकती है, जैसे कि और आपने डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में क्या क्या समझा? यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं? ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि BSc ऑनर्स होता है। BSc ऑनर्स, अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सही है तो उसे BSc ऑनर्स ही करना चाहिए मेरे साथ। ठीक है, और आपको कैंपस कैसा लगा? आप थोड़ा कैंपस का भी रिव्यू दीजिएगा हमारे। कैंपस तो बढ़िया ही है, आप वेल बताइए। फर्निश्ड है, स्पेशियस है, काफी इक्विपमेंट्स है, वेल मैनेज्ड है, और साथ ही ये सुना है कि LNT के साथ एस्टेब्लिश्ड हुआ है, 50 पार्टनरशिपिंग है, ऑल स्पेशियस है, गुड है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी साइड से यूनिवर्सिटी को लेकर? यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। काफी अच्छी है। आप कुछ बताएंगे बेटा? कुछ आपका क्या रिव्यू देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को? मैम, जैसे अभी कहीं और भी, जैसे दिल्ली हो गया, कहीं भी जितने भी शहर होते हैं बड़े, उस जगह पे अगर यूनिवर्सिटी होती है तो इतनी ग्रीनरी नहीं होती है बेसिकली। यहाँ पे मैम ग्रीनरी थोड़ी ज्यादा है। मतलब आप कहना चाहेंगे कि इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे एग्जाम्स देकर निकल रहे हैं, तो आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू जैसे आपके स्कूल्स में एनवायरनमेंट रहता है, और यहाँ का किस तरीके का एटमॉस्फेयर? आप क्या मतलब कंपेयर करना चाहें तो कैसे कंपेयर करेंगे? मैम, यहाँ थोड़ा पीसफुल थोड़ा लग रहा है कि पीसफुल एनवायरनमेंट लग रहा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फ्रेंडली एनवायरनमेंट लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके? मैम, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेनली जो हमारे स्कूल है वो इंटर कॉलेज तक है, तो कॉलेज में आके हमने तो यही सुना है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, सुधर जाते हैं। तो यहाँ तो मेनली पीसफुली दिखे हैं बच्चे। थैंक यू सो मच।